शनिवार को आए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि रुझानों में दोपहर 12 बजे से पहले ही साफ हो गया था कि कांग्रेस जीत रही है। शाम तक स्थिति साफ होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने समर्थकों संग खुशी जाहिर की। वो लड्डू बांट कोई राहुल गांधी राहुल गांधी सोनिया गांधी सोनिया गांधी हरदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी। कैसी लहर है? आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का झंडा, जो तिरंगा झंडा में कांग्रेस का है, उसकी पूरे देश के अंदर मान सम्मान के अंदर पूरे दक्षिण राज्यों के अंदर कांग्रेस ने एक तरफी जीत के ये साबित कर दिया कि 2024 के अंदर बीजेपी सरकार का पतन शुरू हो चुका है। तो आप इस जो जीत, इतनी अच्छी जीत हुई है, उसमें ये श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये हमारे कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक, और जो इसके अंदर अहम भूमिका रही है हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस के प्रभारी कर्नाटक के श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला लोग, जो कि लगभग पिछले 15-16 महीने से कर्नाटक के अंदर अपना डेरा जमाए हुए हैं। उनकी रणनीति, राहुल गांधी जी की अथक मेहनत और खड़गे जी के नेतृत्व में ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। क्या आप मानते हैं जैसे राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई थी, उसको भी एक आप बड़ा कारण मान सकते हैं सर? भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश के अंदर एक प्यार भरा संदेश लेके चली थी। जो बीजेपी की नफरत की दुकान थी, उसको मिटाने में श्री राहुल गांधी जी की अहम भूमिका रही है, जिसका चुनाव परिणाम कर्नाटक आज आपके सामने है। तो आने वाले अपने हरियाणा के चुनावों के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है जी? पूरे देश के अंदर हमारे उससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उन प्रदेशों के इलेक्शन है। आप उनसे अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि हरियाणा का इलेक्शन अभी बहुत दूर है। पहले हर कार्यकर्ता का, छोटे से छोटे कार्यकर्ता का एक अनुमान है कि 2024 के अंदर केंद्र की सरकार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर आम किसान, मजदूर, गरीब, छोटे दुकानदार की पार्टी, जो किसान है, उस कांग्रेस पार्टी है, उसका हम वोट देकर मजबूत करें और उसको केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाएं। टोहाना में जो विकास कार्य रुके हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है जी? टोहाना के अंदर कोई विकास नहीं है। टोहाना एक विनाश का शहर बन चुका है। टोहाना राजनीतिक नेताओं का गढ़ बन चुका है। एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने के सिवाय कोई काम नहीं हो रहे। भ्रष्टाचार की बू आती है टोहाना के अंदर 15-20% की। कर्नाटक के अंदर 40% की थी, वही वो टोहाना के अंदर 15-20% की आ रही है। उसके अंदर कौन लिप्त है, किसके परिवार के नेता लिप्त हैं, वो आप लोगों को सब पता लग जाएगा। समय आने पर हम सब आपको बता देंगे। तो जैसे कि अपने देश के युवा खिलाड़ी हैं, दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए पड़े हैं, लेकिन किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारे देश की बेटियां, वो हरियाणा प्रांत की नहीं है, पूरे देश की हैं। वो तिरंगा झंडा जब ओलंपिक्स के अंदर मेडल लेके आई थी, वो हमारे देश की आन बान और शान है। इसके लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता, बात नहीं सकती कि पिछले लंबे समय से हमारे देश की बेटियां वहाँ जंतर मंतर के ऊपर अपने हकों की लड़ाई लड़ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे प्रांतों के अंदर रैलियां करने में व्यस्त हैं। उन बेटियों को एक बार भी बुलाकर नहीं पूछा कि उनकी क्या बात है और क्या डिमांड है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ नहीं हो सकती। तो जो आज इतनी अच्छी जीत हुई है कर्नाटक में, उसके लिए अब आप टोहाना के कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? मैं पूरे टोहाना के और हरियाणा प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी को, सभी को बधाई देते हैं कि जो नफरत की दुकान है वो बंद हो चुकी है। जाति और धर्म के ऊपर अब इलेक्शन नहीं होगा। अब इलेक्शन एजुकेशन, हेल्थ एंड डेवलपमेंट के ऊपर होगा, जो कांग्रेस पार्टी का मेन एजेंडा रहता है। हाँ जी सर, जैसे कि पहले तो ये बताओ, कांग्रेस की इतनी अच्छी जीत हुई है कर्नाटक के अंदर, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं इतनी अच्छी जीत के लिए पूरे देश के और पूरे कर्नाटक के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, वो लोग जागरूक हुए हैं। वो उन लोगों को इस बात की अकल आई है कि हमने क्या करना है, हमने क्या देखना है, ना कि वो झूठ की राजनीति से और नफरत की राजनीति से ऊपर उठ के उन्होंने वोटिंग की है। मैं इस पर यही कहना चाहूँगा सर। जहाँ तो सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ इतना दुर्दशा हो चुकी है अपनी बेटियों की। आपने देखा भी होगा दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर कैसे अपने पहलवान बेटियाँ हैं जो
बैठी कई दिनों से बैठी हैं, तो उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? जनाब, मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात कहूँगा, ज़्यादा ना कहते हुए, कि देखिए, एक बार हमारे सीता माता जी रोई थी तो रावण का नाश हुआ, द्रौपदी रोई तो 100 कौरवों का नाश हुआ, और आज हमारी बेटियां रो रही हैं तो इस तानाशाह का भी नाश होगा जी। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। बात में ये पूरा संदेश समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी कैसे अपनी तैयारियां कर रही है आगामी चुनाव? देखिए, कांग्रेस पार्टी कैसी तैयारियां कर रही है, ये तो एक अलग चीज़ होती है। पूरी रणनीति के बारे में मैं आपको शायद ना बता पाऊँ और ना ही आप समझ पाएँ, लेकिन ये सर्व लोगों की जागरूकता का ही नतीजा है। लोग जागरूक होंगे, अनपढ़ता से पीछा छूटेगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे, तो नेचुरल है कि कोई ना कोई अच्छी पार्टी को ज्वाइन किया जाएगा। वो कोई भी हो सकती है, मैं आप कांग्रेस की बात करें, लेकिन पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान छोड़ के स्कूलों को बंद करके ये कोई अनपढ़ आदमी कर सकता है कि फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाए और किताबों पे टैक्स लगाया जाए। ये कोई अनपढ़ आदमी कर सकता है, पढ़ा लिखा इंसान ये नहीं कर सकता। आप इस बात को समझ लीजिए। चौथी पास राजा एक बहुत अच्छी कहावत है, आप उसी पे चले जाइए तो सारी बात हो जाएगी। सर, अगर एक छोटी सी बात टोहाना के विकास के बारे में बात करूं तो आपको पता ही है, अभी कुछ टाइम पहले भी दावे किए गए थे कि इस टाइम में पानी टोहाना के अंदर बिल्कुल नहीं होगा, पर एक मामूली सी बरसात के अंदर पानी इतना खड़ा हो गया है। ये तो सबको ही पता है भी कैसा हो जाता है, ठीक है जी। रही बात विकास की, तो हमारी सड़कें जैसे टोहाना से बाहर निकलते हैं, किसी भी साइड में चले जाएं, ठीक है, बड़े बड़े राजनेता यहाँ आते हैं, मंत्री यहाँ से हैं, प्रदेश के शायद प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ से हैं जेजेपी पार्टी के, ठीक है जी। लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं, सड़कें विकास विकास चिल्लाना शुरू हो जाती है। इसी से पता लगता है भी हमारे यहाँ कितना विकास है। उसके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, आपको खुद ही पता है, शायद अच्छा नहीं लगता कुछ भी कहना किसी के बारे में।